ओम अवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षः गुणात् गुणात् पुण्डरीकाक्षः त्रियाचम्यान् ओम केशवाय नमः केशवः पुनातु ओम माधवाय नमः माधवः पुनातु ओम नारायणाय नमः नारायणः पुनातु हस्तौ प्रक्षाल्य हृदय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पवित्रे स्थौ वैष्णव्यो पवित्रोः प्रसवा उत्पुनानश्रेण पवित्रेण सु यस्य अस्मिभिः तस्य ते पवित्रापते पवित्रभो सद्गामः पुनीत चकेयमः। स्वस्ति तिलक धारणम् आदित्यः वसो रुद्रा विश्वे देवा मङ्गलः तिष्ठन्तु धर्मकार्यार्थ सिद्धये। ओम चिद्रूपी महामाये दिव्य तेजा सर्वते तिश देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुस्तमे। हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान पुराण पुरुषोत्तम का ध्यान करें। ओम जन्मः तन्वयादितरताश्चार्थे शुभेज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो आर्यमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहुकं सत्यं परमहि। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सत्यव्रताय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सामने चढ़ा दीजिए। पुनः हाथ में अक्षत फूल लेकर अक्षत केवल पुष्प लेकर शालिग्राम भगवान का ध्यान करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। ओम शालिग्रामाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। मिश्रा जी 3 बार जल। ओम देवस्यता सवितुः प्रसवेशिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 3 बार छोड़ दीजिए। पाद्यो पाद्यम हस्त्योर्यर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधानुलेपनम हरे ओम मातां गंधर्वाय खनस्ताम इंद्रसां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाद मुच्यतो ते खंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठो चंदनं प्रतिगृह्यतां रोली। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते भोपाल चूड़ामणि। हरि ओम माल्यादीनि सुगंधेने मालत्यादीनि वै गृहो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। धूपबत्ती। हरि ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुः तदैस्य वैश्यः पथ्यां गो शूद्रो अजायत। धूपम् आघ्रापयामि। धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपम्। हरि ओम वनस्पति सोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तम आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आघ्रापयामि। हरि साज्यं मूर्ति संयुक्तं मोहिनीनायं योजितं मया दीपं गृहाण देवेशो त्रैलोक्यतिमिरापहम्। वरः पीठं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणुरधर सुधयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमलं प्राविशत् गीतकीर्ति। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्य निवेदनम्। हाथ धो लीजिए। 3 बार जल घुमाइए। 3 बार जल घुमाकर सामने छोड़ें।
हरि ओम मानाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसि श्लो देवौ समवर्ततो पद्भ्यां भौम दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन् सकराखण्ड खाद्यानि दधिचीरघृतानि च आहार भक्ष्य भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम दोनों हरि ओम जगनेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिका बकुल चंपक पाटलवजै पुन्नागजात करवीण रसाल पुष्पै बिलव प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो पापोऽहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्वपापो हरो भव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाणि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां युगल चरण कमलेभ्यो नमः। दीजिए एक दो फूलों भगवान लगे चंदन लगाओ सबको। व्यास पूजनम नमोस्तुते व्यास भूषाल बुद्धे फुल्लारविंदो यत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ओम व्यासदेवाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णवे विप्राप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्राप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्राप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्राप्रसादात् मम राम नाम दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनं तस्मात् ब्रह्मण देवता आपद्घनध्वान्त सहस्रभानवा समीहितार्थार्पण कामधेनवा अपार संसार समुद्र सेतवा पुरान्तु मां ब्रह्मण पादरेणवः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरो यद्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदास्तु मे। ओम नारायणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। कौशलेंद्र सरकार की जय। गणेश भगवान की जय। संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जन्मभूमि की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। अयोध्या मथुरा काशी की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती त्रिवेणी माधव भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण। पार्वती पते हर हर महादेव। इतनी बड़ी गुफा है, ऐसी गुफा तो हमने नहीं देखी। और कहा देखो लाल लाल देखो कितनी बढ़िया जीटी रोड बना रखा है। सात की दो जीभ होती है, दोनों जीभ को देखकर कहा देखो कितना बढ़िया जो जीटी रोड है और लाल लाल है। ग्वाल बाल चढ़ना चाहते हैं। कहा अरे रुको रुको, भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं, कहते हैं अरे रुको तो सही, लेकिन इतना शोर मचा रहे हैं, उस शोर में कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। तब तक एक ने कहा अरे हम लोग चढ़ तो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो अजगर हो तो
कहा अगर अजगर होगा तो हमारे कन्हैया जैसे पूतना को मार दिए, बकासुर को मार दिए, वैसे इसको भी मार देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आसन्न किमत्र ग्रसिता निवेष्टानयं तथा चेदवकवद विनङ्गच्छति क्षणादानेति वकार्यो सन्मुखम। कहा जैसे उस बकासुर को मारा, पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, ठीक उसी प्रकार इस अघासुर को भी मार देंगे। इतना सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। तब तक जैसे अंदर प्रवेश किए, देखा, दांत को देख करके ब्रजवासी कहते हैं, अरे क्यों रे सखाओ, ये बताओ ये मोटा मोटा खूंटा काहे को ठोक रखा है? तो एक ने कहा अरे ये खूंटा इसलिए ठोक रखा है कि जो भी आवे अपने अपने सामान को टांग दे। कहा अच्छा। कहा देखो अंदर महात्मा लोग विराजमान हैं, ये गुफा है, इस गुफा में महात्मा लोग ही रहते हैं। कहा महात्मा लोग? अजगर ने श्वास को छोड़ा, जब बड़ी दुर्गंध आई। कहा अरे बड़ी दुर्गंध आ रही है। अपने नाक को दबा करके कहने लगे ये तो भयंकर बदबू है, इतनी दुर्गंधपूर्ण वायु। कहा अरे भैया महात्मा लोग तो ध्यान में रहते हैं, उनको क्या मतलब, कोई जानवर गया होगा, मर गया होगा, मरने का अब वहां तो कोई साफ करने वाला है नहीं, महात्मा लोग ध्यान में हैं। चलो हम ही लोग चलते हैं, महात्मा लोगों का दर्शन भी कर लेंगे, साथ साथ साफ सफाई भी करके आएंगे। हल्ला बोल करके चढ़ गए और अंदर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बुला रहे लेकिन सुनने को तैयार नहीं। चढ़ गए तो अंत में भगवान को अंदर लेने के उद्देश्य से यह अपना मुख नहीं बंद कर रहा है। भगवान ने देखा अभी जब मेरे अधीन है, भगवान का तो प्रण है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरे अधीनस्थ रहता है उसका सारा योगक्षेम मैं स्वतः वहन करता हूं। और इस प्रकार जब अंदर प्रवेश किए, भगवान श्री कृष्ण जब अंदर गए तो अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। मुख को बंद करते ही ये जितने ग्वाल बाल सखा थे सब के सब मर जाते हैं, उसके अंदर सबकी प्राणवायु निकल जाती है। और ऐसी स्थिति में भगवान ने क्या किया, जब मेरे ही सखाओं को, मेरे ही ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने तुरंत जो है अपने शरीर को इतना मोटा बना दिया कि उसके जो है श्वास छिद्र को ही रोक दिया। उस श्वास न लेने के कारण उसका ब्रह्म रंध्र फट गया और भगवान ने सबको उसी से निकाल करके बाहर करके अपनी अमृतमय दृष्टि से देखा। जितने ग्वाल बाल सखा थे सब जो है जीवित हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अमृतमय दृष्टि से भगवान ने देख करके सबको जीवित किया। और अब इधर जो है दोपहर का समय हुआ, क्षुधा लगी तो क्या किया, कहा भैया सब लोग चलो भोजन करें। बैठ गए भोजन के लिए, सब भोजन करने के लिए बैठे हैं। अब सब चाहते हैं कृष्ण मेरी तरफ मुंह करके मेरे साथ भोजन करे, सब पकड़ पकड़ करके खींच रहे हैं। भगवान ने देखा ऐसे बात नहीं बनेगी, भगवान ने एको हम बहुश्यामी, एक नहीं अनेकों रूप बना करके अनेकों कृष्ण के रूप में भगवान उपस्थित हो करके सभी बाल सखा के साथ बैठकर भोजन करते हैं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित
प्रीत रूप प्रगटे तेहि काला, प्रीत रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, हे राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। भगवान सबके पास बैठ करके एक साथ भोजन कर रहे हैं। अच्छा, मंडली कैसी बैठाई? चक्राकार, पहले एक पंक्ति चक्राकार बैठी, फिर दूसरी पंक्ति चक्राकार बैठी, और बैठ करके भगवान सबके सामने बैठे हैं। अच्छा, सब में से थोड़ा थोड़ा लिए, जितने बाल सखा थे सब में से थोड़ा थोड़ा मक्खन निकाल लिया, थोड़ी थोड़ी रोटी ले ली, और अचार लेकर के आए हैं। कोई नींबू का अचार लाया है, तो कोई आम का लाया है, तो कोई जो कटहल का लाया है, कोई करौदे का लाया है, तो कोई अंबार का लाया है, सबका अलग अलग सब लेकर के अचार आए हैं। भगवान ने सब में से ले लिया, और इन अपने हाथों में गदोरी में मक्खन ले लिया, सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया, ले लिया इसमें से, इसमें मक्खन रख लिया, और रोटी इसमें पकड़ लिया, और अचार जो है इसमें लगा लिए। इन सब उंगलियों के बीच में अचार लगा करके अब भगवान क्या कर रहे हैं, इसी में से क्या करते, रोटी इसमें तोड़ते और थोड़ा सा मक्खन लगा लेते और पा लेते। पाने के बाद जिस अचार को खाना होता उसे अचार निकाल कर खा के फिर उसी को खोल देते। यह दृश्य देखा है। बिभ्रदेवं जठर पटयोः श्रृंगवेत्रे च कच्छिवामे पाणौ मत्स्य कवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदयो हासयन् नरभिः स्वयं स्वर्गे लोके मिशति भुजे यज्ञ भुजे बालकेलिः। भगवान की है बाल्यावस्था, उसमें भगवान श्री कृष्ण की छटा सबसे ही निराली है। भोजन करते वक्त उस समय जो भगवान की छटा है एक अलग है, सब ग्वाल बाल सखाओं में, और ले करके उसको पा रहे हैं। मुरली को तो कमर की फेंट में खोस रखी है भगवान ने, बांसुरी को कमर की फेंट में खोस रखी है, और श्रृंगी को इधर खोस रखी है। मुकुट धारण किए हुए हैं मोर का, और भगवान उस मधुर प्रसाद को सिंगी बेंत बगल में तथा लिए हुए भगवान की इसी दिव्य अलौकिक छटा दिखाई दे रही है। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दधी भात का ग्रास था, और अंगुलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे तथा ये सब दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से देखकर घेर करके बैठे। वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को संतुष्ट करते हैं। और ऐसे में हंसते और हंसाते जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है परमात्मा, आज वो प्रभु
इन ग्वाल बालों के मध्य में बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन को करते हुए देख ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि जिसको मैं ब्रह्म मानता हूं वास्तव में यह ब्रह्म है, और यह ब्रह्म कैसा ब्रह्म है। और जब इस दृश्य को देखा ब्रह्मा जी ने कि मधुमंगल से कहा था कि तुम भी अपने यहां से लाना। मधुमंगल जो है गरीब परिवार के थे, ब्राह्मण परिवार के थे, गरीब थे। तो मधुमंगल ने जाकर अपनी मैया से कहा, तो मैया ने कहा बेटा मैं कहां से तुम्हें ला कर दूं। कहा कुछ भी ला कर दो, कहीं से भी ला कर दो, लेकिन दो। और जैसे ही मधुमंगल ने कहा तो मां ने जा करके ढूंढा, और ढूंढ करके पुराना छाछ बासी मट्ठा जो है ले करके, बासी मट्ठा ले करके आई, मधुमंगल को दी। और मधुमंगल लिए और ले करके आए। मधुमंगल सोच रहे थे कि जब सब लोग पाने लगेंगे तो हम भी एकांत में जा करके पा लेंगे, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। भावपूर्ण यदि आपकी भक्ति है तो भगवान तो उसी पर रिझ जाते हैं। और जैसे ही मधुमंगल सब लोग भोजन करना प्रारंभ किए, मधुमंगल ने सोचा कि भगवान भोग लगा लिए तो मैं भी भोग लगाऊं। उठा करके मधुमंगल उस छाछ को, उस मट्ठा को उठा करके पी ही रहे थे, जल्दी जल्दी पी डालूं। भगवान कहे अरे मधुमंगल रुको रुको, मधुमंगल रुको, और दौड़ करके पहुंचे। तब तक मधुमंगल सारा कुछ मुख में गया, कुछ अगल बगल गिरा और कुछ बचा। भगवान ने क्या किया, मधुमंगल का पात्र छीन करके और स्वयं लेना चाहे, उसमें जब नहीं दिखा तो भगवान ने क्या किया कि स्वयं मधुमंगल के शरीर को ही चाटने लगे। यह दृश्य देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि वास्तव में जिसको मैं ब्रह्म समझता हूं ब्रह्म है कि नहीं। यही तो भ्रम हुआ था माता सती को कि भगवान शंकर बार बार प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। शंकर उर अति क्षोभ सदीन जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लो मंडल लोचन लालची। भगवान शंकर तो कह रहे हैं जय हो सच्चिदानंद स्वरूप, जय हो आपकी। लेकिन माता सती ने कहा तिन्हें नृपुसुत ने की प्रणामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। आज भी पृथ्वी की नहीं रुक रही है। अगर ये विष्णु होते तो विष्णु अज्ञानी थोड़ी है। सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, जैसे भगवान शिव सर्वव्यापी हैं, सर्वविदित हैं, उसी प्रकार विष्णु भी तो सर्वविदित हैं, सर्वव्यापी हैं। वो अज्ञानी थोड़ी ना, वो क्यों रोएंगे स्त्री के लिए। मोह रूपी भ्रांति जब माता सती के ऊपर छाई तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए निकल दी। भगवान शंकर बहुत समझाए थे कि देखो देवी, ये भ्रांति करने का अवसर नहीं है। भगवान तो लीला कर रहे हैं और लीला में सहयोग देना चाहिए, लीला में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तुम विघ्न डालने का कार्य कर रही हो, परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेरी बात समझो। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। बहुत समझाया। संबुदीन उपदेश बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उपदेश दिया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा जब मेरे कहने संशय नहीं जा रहा है, भला इनका होने वाला नहीं है। मोरे वो कहे न संशय जाहि, मोरे कहे न संशय जाहि, मोरे वो कहे न संशय जाहि, मोरे कहे न संशय जाहि। विधि विपरीत भलाई नाई, विधि विपरीत भलाई नाई, विधि विपरीत भलाई नाई।
विधि विपरीत बनाई नाई। कोई है ही सोई जो राम रति राखा, कोई है सोई जो राम रति राखा। तो कर तरक बढ़ावहि साथा, तो कर तरक बढ़ावहि साथा, बढ़ावहि साथा, बढ़ावहि साथा। भगवान शंकर विचार किए, जब मेरे कहने से संशय नहीं जा रहा है तो प्रभु की इच्छा है। संशय हुआ, और संशय जिसके मन में आ जाए फिर कल्याण कैसे होगा। ब्रह्मा जी को ऐसी संशय हुआ। जय श्री कृष्ण। आप सबके मध्य में परमादरणीय श्री विनोद मिश्रा जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतापपुर कमैचा से, जो भाजपा से सम्मानित प्रत्याशी हैं, आपको कोट से साधुवाद, धन्यवाद। इस कथा में पधारने का भगवान श्याम सुंदर की कृपा सदैव आप सबके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। तो भगवान ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ करके कहते हैं चलो देखें वास्तव में ब्रह्म है कि नहीं है। अच्छा, भोजन करते करते बछड़े चरते चरते काफी सुदूर निकल गए। तो कहा भैया कौन बहोरने जाएगा बछड़ों को। भगवान ने कहा नहीं नहीं रुको, अब की बार मैं स्वयं जाऊंगा। भगवान गए बछड़ों को बहोरने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बछड़ों को उठा करके ब्रह्मलोक में रख दिया। और इधर जो है भगवान खोजने लगे, खोजते खोजते जब नहीं पाए, लौट करके आए तो इधर जो है ग्वाल बाल सखाओं को भी गायब कर दिया, ले जाकर ब्रह्मलोक में रख दिया। इधर उधर देखने लगे। एक बार तो नन्हा सा गोपाल, अच्छा एक नन्हा सा गोपाल एक बार तो रो पड़ा। लेकिन भगवान ने कहा ब्रह्मा, तुम्हें इस शरीर का निर्माण करने के लिए मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। हड्डी चाहिए, मांस चाहिए, मज्जा चाहिए, चमड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए तुम्हें, है? 5 तत्व की आवश्यकता पड़ती। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पंचरचित है अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित है अधम शरीरा, पंचरचित है अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जी, श्री राम हर हर हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भैया श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, आपसे निवेदन है कि आदरणीय श्री प्रमुख जी को आप मंच तक बुलावें और जो भी आपको अभिवादन करना हो आप अपने मुखारबिंद से करें। जय श्री कृष्ण। आज द्वारिकापुरी पन्ना टिकरी की इस पावन धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 6वां दिवस है और ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक के
पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे बड़े भाई श्री विनोद कुमार मिश्रा जी आ चुके हैं। ये सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद श्रीमती मेनका गांधी के विकास कार्य समिति के सदस्य भी हैं और उनके बगल में बैठे हुए श्री नीरज द्विवेदी जी हैं। श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जो प्रतापपुर कमैचा अमरूपुर मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ आए हुए हैं। तो माननीय वकील साहब से हम निवेदन करेंगे कि ब्लॉक प्रमुख और श्री नीरज द्विवेदी और राजेंद्र प्रताप सिंह इन सब को लेकर के मंच तक आएं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतापपुर कमैचा श्री विनोद मिश्रा जी के द्वारा पूज्य श्री महाराज जी को साल ओढ़ा करके सम्मानित किया गया और आचार्य जी भी मंच पर आ चुके हैं। श्री विनोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से संभावित विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं और भगवान से भी प्रार्थना है कि अगली बार इस गांव में जब कोई कार्यक्रम या कथा हो तो विधायक के रूप में ये गांव उनको देखना चाहता है। तो विधायक के रूप में जब आए तो ये विधायक हों और हम चाहेंगे कि हमारे बीच आए हुए श्री विनोद मिश्रा जी ये दो शब्द इस मंच से जरूर बोलें। बड़े भाई विनोद मिश्रा जी। धन्यवाद पांडे जी। यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों और हमसे श्रेष्ठ जन लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय आचार्य जी लोगों को सबको मेरा सादर प्रणाम। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस कथा में आया और इसके सहभागी हमारे छोटे भाई कृष्ण कुमार पांडे जी, जिन्होंने मुझे फोन करके अवगत कराया कि भैया यहाँ कथा चल रही है, आप जरूर आएं। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आऊँगा। और ये मंच श्रीमद् भागवत का है। यहाँ मैं कोई भी राजनीतिक बात आप लोगों से नहीं करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर हम आपके बीच में आएंगे
मैंने 2 साल 3 साल ब्लॉक प्रमुख रहा चांदा में। हमारी कार्यशैली भी जैसी थी आप लोग पता कर सकते हैं। तो मेरी मंशा है हम आएंगे आपके बीच में, अपनी रिक्वेस्ट आपके सामने रखेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन अभी हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। बस एक ही निवेदन हमने कहा कि अगली बार आए तो विधायक हूँ, इस गांव की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तुम मम सखा भरत संभ्राता सदा रहे कुर्यावत जाता। विधायक रहें न रहें, जनप्रतिनिधि रहें न रहें, आप हमारे बीच उपस्थित होते रहें समय समय पर। फिलहाल हम आपके क्षेत्र के हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप हर सुख दुख में हर मौके पर आप खड़े मिलते थे, चाहे दिन हो रात हो, हमेशा मोबाइल ऑन रहता है, रिसीव हो जाता है। और आपकी जो समस्या है, हो सकता है 2 बार फोन करने के बाद आप संकोच करें कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे कि बार बार फोन करते हैं। तो ये मौका इनकी तरफ से नहीं दिया जाता है। स्वतः फोन करके आपकी समस्याओं को जानते रहते हैं और क्या निदान हुआ उसके बारे में लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो ये कथा का मंच है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा और कुछ न कह करके फिर समय मिलेगा आप लोगों के बीच आते रहेंगे, अपनी बातें करते रहेंगे। इसी के साथ महाराज जी से प्रार्थना है कि आगे की कथा हम सभी को सुनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन प्रिय सखाओं को, उन बछड़ों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान एक बार तो ऐसा लगा कि रो पड़ेंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तुम्हें मटेरियल की आवश्यकता है लेकिन मुझे नहीं है। भगवान ने क्षण मात्र में ही अमित रूप प्रगटे ते काला। भगवान ने एक नहीं अनेकों रूप बनाए। जितने ग्वाल बाल थे, सखा थे, जैसे जिसके वस्त्र थे, जो आभूषण धारण किया था, लाठी, बछड़े, आयु, जो जितनी आयु की थी, जैसी जिसकी बोली थी, भाषा थी, भगवान उतने ही रूप वैसे ही बन गए। उसमें तनिक भी अंतर नहीं था। बोली कन्हैया लाल की जय हो। और इस प्रकार देखा जब यह 1 वर्ष पर्यंत चलता रहा। ब्रह्मा जी सोचे चल करके देखूं उस ग्वारे की क्या दशा है। ब्रह्मा जी का 1 दिन और यहां 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी ने 1 दिन में ही यहां 1 वर्ष बिता दिया। 1 वर्ष पर्यंत इस मृत्युलोक में भगवान स्वयं गाय बछड़ा, स्वयं बछड़ा और वस्त्र, ग्वाल बाल और लाठी डंडा जो जैसे थे उसी भाव में बने थे। यह दृश्य देख करके एक दिन क्या हुआ, जो गोप मारने के लिए बच्चों को दौड़ते थे, एकाएक उनके अंदर वात्सल्य भाव जगा, उठा करके बच्चों को हृदय से लगा लेते हैं, स्नेह करने लगते हैं। यहां तक कि जिन बछड़ों को गाय ने पिनाना बंद कर दिया था, उन गायों को हुंकार मार करके दौड़ करके जो है उन गायें क्या करते, उन बछड़ों को पिलाना प्रारंभ कर दी।
यह दृश्य देख करके बलराम जी विचार करने लगे कि पहले मैं जब कभी दर्शन करता था तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी ऋषि का दर्शन होता था। जितने गोप ग्वाल बछड़े आदि हैं गोपी, ये सब जो है संत है, ऋषि है। और कहा आज मैं जहां भी जिसमें भी देख रहा हूं उसमें कृष्ण ही मुझे नजर आते हैं, कृष्ण का ही दर्शन हो रहा है। और ऐसा विचार करके तुरंत जो है भगवान ने बुला करके पूछा, क्यों लाला, क्या देख रहा हूं मैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर कन्हैया ने कहा कि भैया यदि आपने जान नहीं लिया है तो बलराम जी जान लो, ब्रह्मा जी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। कहा तभी तो अब ब्रह्मा जी तो आए, सोचे कि चलकर देखूं क्या हाल है सुग्वारे की। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभो सत्याह के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। विचार कर रहे हैं, देखें सत्याह के कतरे, कौन सत्य है? जब आंख नीचे देखा तो उतने ही ग्वाल बाल वही जिनको चुरा के ले गए हैं, सेम वैसे यहां दिखाई दे रहे हैं, उतने ही उतने बछड़े। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाते देखते हैं, फिर वहां यहां देखते हैं वही, वहां भी देखते हैं, यहां वहां दोनों जगह देखा। जैसे मां कौशल्या ने देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, पति भ्रम मोर के आन पति भ्रम मोर की आन यहाँ वहां दुई बालक देखा, यहाँ वहां दुई बालक देखा, भ्रम मोर ज्ञान विषेका, भ्रम मोर ज्ञान विषेका, भ्रम मोर ज्ञान विषेका, भ्रम मोर ज्ञान विषेका। ये मैं क्या देख रहा हूं? ब्रह्मा जी यहां वहां देख करके चक्कर में पड़ गए। जब कई बार ब्रह्मलोक से मृत्युलोक तक आना जाना हुआ, ब्रह्मा जी की 4 मुंह वाली खोपड़ी चकरा गई। अब ऐसे चक्कर में पड़ी, देखते देखते फिर कहा प्रभु मैं समझ गया। ध्यान लगा के देखा तो सब भगवान श्री कृष्ण हैं, सर्वत्र कृष्ण हैं। भगवान की विविध प्रकार से स्तुति करना प्रारंभ किया, भगवान को मनाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान मानते नहीं। नौमे जमते अब्रवे, नौमे जमते अभ्र बपुखे तदम्बराय गुंजावतंस परे पिंचन सन्मुखाय। भगवान की स्तुति करते हैं, कहते प्रभु आप एकमात्र ही स्तुति करने योग्य हैं, आपके चरणों में नमस्कार करता हूं, मेरे किए हुए अपराध को क्षमा करें और आप प्रसन्न होइए। कहते प्रभु वेद आपकी जो स्तुति करते हैं, आपके चरणों में नमन करते हैं, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों का निछावर हूं। फिर भी भगवान ब्रह्मा की स्तुति पर प्रसन्न नहीं होते हैं और बार बार स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न न हुए। तब कहते हैं भगवान मैंने एक को देखा। विविध प्रकार से स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी के भगवान जब प्रसन्न न हुए तो ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे नहीं प्रसन्न होंगे, इनको प्रसन्न करने का मात्र केवल एक उपाय है, जो इनके प्रिय हैं, इनके प्रियजनों की बड़ी ही सुमधुर चर्चा की जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान एक वो भी दृश्य मैंने देखा कि जब एक गोपी मैया यशोदा के यहां आकर के गोबर की याचना करती है, कहती अरे मैया मुझे गोबर चाहिए,
मैया ने कहा, अरे बावरी, अरे ये भी कोई मांगने की चीज है? जा ले जा, जितना तुझे गोबर चाहिए। गई, ज्यादा भर लिया। अब ज्यादा भर लिया तो भगवान श्री कृष्ण वहीं बैठे थे, देखकर कहा, अरे लाला, तनिक टेक तो लगा सही। कन्हैया ने कहा, क्यों, तू मुझे नौकर समझ रखा है क्या? कहा, अरे नहीं लाला, ज्यादा हो गया है। अच्छा, उठा दिया। फिर दोबारा आई। क्यों? भगवान श्याम सुंदर को देखने के उद्देश्य से वह गोपी आती है, देखने के भाव से वह गोपी बार बार गोबर के बहाने आती है। गोबर के बहाने से वह गोपी आई, एक बार ले गई, दोबारा आई, फिर भर ली। कहा, लाला उठा दे। कहा, ये बता, मैं तेरा नौकर नहीं जो तू बार बार आई गोबर भरेगी उठाएगी। कहा, लाला, तू गोबर उठा देगा तो मैं तुझे माखन के लोने दूंगी। कहा, अच्छा तब तो ठीक है, माखन के लोने देगी तब तो ठीक है। कहा, तो कैसे हिसाब होगा? कहा, हिसाब ऐसे होगा, जितनी बार तुम इस गोबर को उठाओगे मेरे सिर पे, उतने गोबर के टीके हम तुम्हारे मुख पे लगा देंगे। और इस प्रकार जो है टीका लगाते लगाते भगवान श्री कृष्ण के मुख के ऊपर पूरा मुख ही गोबर के टीका से टीक डाला। अब भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास आई। मैया, ओ मैया। हाँ लाला। देखा? कहा, अरे देखो मैया, देख तो सही। देखा? अरे तुझे किसने गोबर गणेश बना दिया भाई? हैं? और मैया यशोदा हाथ फेरना चाह रही थी लाला के मुख पे। अरे कहा, मैया रुको। हाँ, क्या हुआ? कहा, अरे मैया, सारा हिसाब चौपट हो जाएगा। कहा, क्या हिसाब? कहा, मैया, जो गोपी गोबर ले जा रही उसने कहा है कि जितनी बार तुम उठाओगे उतने माखन के लोने हम दूंगी। तो जितनी बार मैंने उसका गोबर उठाया है उतनी बार टीका उसने लगाया है, और ये गिनते सारा हिसाब गड़बड़ा जाएगा। फिर कहा, बेटा, अपने घर माखन की क्या कमी है? कहा, नहीं मैया, गोपियों के यहाँ के चोरी का जो माखन होता है उसका अलग ही आनंद है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, भगवान, तो वह भी दृश्य मैंने देखा है कि आपको जो है उस माखन के लोभ में ये सारी गोपियां क्या क्या नहीं करती कराती थी। भगवान थोड़े प्रसन्न हुए। कहा, प्रभु, उन सब ग्वाल बाल सखा को, उन बछड़ों को आप वापस लो। भगवान ने लिया और जितने रूप बनाए थे सबको अपने में ही समाहित कर लिया, सबको अपने में समाहित कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी को उनके सेवकों से ही डटवा देते। ब्रह्मा जी इधर आए थे, भगवान उधर एक रूप में पहुंच गए, ब्रह्मा बना करके, ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पार्षदों से कहा, देखो आजकल बहुरूपिये बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई मेरे वेश में आवे तो उसको ऐसे अंदर प्रवेश मत लेने देना। कहा, ठीक है सरकार, आप चलो। भगवान अंदर गए, ब्रह्मा जी आए। जो ही अंदर जाने का प्रयास किया, कहा, है बहुरूपिये रुको। कहा, अरे तुम मुझे नहीं पहचान, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। हाँ हाँ हाँ, आजकल बहुत बहुरूपिये घूम रहे हैं, हमारे स्वामी हमारे अंदर हैं। कहा, अच्छा। जब ध्यान लगा करके ब्रह्मा जी ने देखा, कहा, ओ सरकार यहां विराजमान हो। तो कहा, अच्छा भैया चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे वो असली स्वामी हम नकली हैं, कम से कम स्वामी जी का दर्शन तो करा सकते। हाँ, दर्शन करा देंगे। अब अकल ठिकाने आई ना, रुको यही पूछ कर स्वामी से आते हैं। सेवक गए, कहे, प्रभु आपने जो कहा था सब ठीक है, तो बहुरूपिया वो आ गया। पहले तो बहुत तकड़ा, लेकिन अब गिड़गिड़ा रहा है, उसकी अकल ठिकाने लग गई है। वो दर्शन करने के लिए बार बार इच्छा व्यक्त कर रहा है। क्या आज्ञा है सरकार? कहा, ले जाओ अंदर। सेवक गए ब्रह्मा जी को लाने के लिए। जब देखा अंदर सिंहासन पे, तो सिंहासन गायब है।
मानो भगवान ब्रह्मा जी के सेवकों से ही ब्रह्मा जी के ऊपर डांट दिलवा दी, अपमानित कर दिया। तो कहने का अभिप्राय, ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने उनके मोह को दूर किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय हो। और एक दिन की बात, भगवान बाल सखा के साथ में बलराम जी भी पहुंच गए, ताल वन में प्रवेश किए। और उस ताल वन में जब गए तो उस ताल वन में फलदार जो वृक्ष थे, इतने फल उसमें लगे थे कि उसमें एक धेनुका नामक असुर रहता था कि उस फल को न खाता था न खाने देता था। कोई जाता भी नहीं था, और जो जाता था उसको मार डालता था। संयोग से ग्वाल बाल सखा उस ताल वन में प्रवेश किए। उन बछड़ों में मिल करके आया वो धेनुकासुर, पैर पे पैर पीछे से चलाने लगा। और बलराम जी ने क्या किया कि उसके पैर को पकड़ करके ऐसा घुमा कर आकाश में घुमाया और दे करके मारा उसी वृक्ष पे। उसका काम तमाम हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। धेनुकासुर का काम तमाम किया, धेनुकासुर को उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने यमुना पुलिन को, जहां पे स्वयं काली विराजमान है, उस काली दह को शुद्ध करना चाहते हैं। यह काली दह ऐसा है, काली नाग 101 फन का नाग यह जो है बहुत ही विष युक्त है। अपने विष से पूरे जल को विषाक्त कर दिया है। जो भी गाय उस क्षेत्र के परिसर की घास को खाती है, जो उस फल को खाते हैं, उनके प्राण अंत हो जाते हैं। यहां तक कि जिस दह में वह रहता था, उसके ऊपर से जो पक्षी जाता था, भाप लगने के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती थी। भगवान ने कहा, मेरी ही यमुना को इतना जो है विषाक्त कर दिया है, मैं तो इसे निकाल करके ही छोड़ूंगा। भगवान क्या करते हैं, तुरंत बलराम जी को साथ नहीं ले जाते हैं। इसलिए नहीं ले जाते हैं कि बलराम जी शेष है, कहीं ऐसा ना हो अपने बिरादरी का जो है पक्ष लेने लगे हैं। भाई काली नाग वो है, नाग ये भी है, शेष नाग है, वो काली नाग है, तो ऐसा ना हो कहीं बिरादरी का पक्ष लेने लगे। इसलिए भगवान ने ऐसी युक्ति रच दी कि जब धेनुकासुर को मारे थे बलराम जी, तो इनको इतना जो है चिढ़ा दिया बाल सखाओं के साथ। कहा गधा को मार दिया तो बड़ी इसमें क्या सीखी है। बलराम जी गधा मार दिए, गधा मार दिए, गधा मार दिए, और गधा मारे, वो मारे तो गधा मारे। बलराम जी को क्रोध आया, कहा आज के बाद हम जावे नहीं करेंगे। भगवान ने कहा बहुत अच्छा हुआ। भगवान ग्वाल बाल सखा के साथ पहुंचते हैं जमुना पुलिन पे, और जमुना पुलिन पे पहुंचने के बाद वहां कालीदह पे पहुंचे। कंदुक लीला कर रहे थे। कंदुक लीला करते करते भगवान ने क्या किया कि गेंद को ऐसी फेंकी, गेंद जा करके कालीदह में प्रविष्ट की। और कालीदह में प्रविष्ट करने के बाद इधर जो है सुदामा ने सोचा कि अगर ये मेरी गेंद नहीं देते तो मैं क्या खेलूंगा, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। बहुत जिद किया तो भगवान ने कहा ठीक है। कदम के वृक्ष पर चढ़ करके छलांग लगाई, कालीदह में कूद पड़े। और भगवान ने देखा, विलोक्य दोषिताम कृष्णम कृष्ण कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धि मन्विच्छन् शरपम समुदवासयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविष्धर काली नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकालने का प्रयास किया।
और तुरंत तत्क्षण उस कदम के वृक्ष से कूद करके उसमें कालीदह के पास पहुंची। कालीदह में पहुंचे काली के पास, काली उस समय सो रहा था। काली नाग सो रहा था। उस समय नाग पत्नियां जग रही थी। देखा भगवान की सुंदर शोभा को, कहा अरे बालक तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे स्वामी इसको जीवित नहीं रहने देंगे। भगवान ने कहा हे देवियों, मैं तुम्हारे स्वामी से ही मिलने के लिए आया हूं। इतने में नाग पत्नियों से वार्ता चली रही थी कि काली जो है बड़े वेग से आया, भगवान के शरीर में लपेट लिया और लपेट करके कस लिया चारों तरफ से। भगवान ने क्या किया, कहा अच्छा, अपने शरीर को थोड़ा से फुलाया, उसके अंग प्रत्यंग ढीले हुए, भगवान ने छलांग मार कर सीधे उसके फर के ऊपर आ गए और जिस फल को उठा करके काटने का प्रयास करता, उसी फल पे जो है भगवान लात मारते, पैर से प्रहार करते, मार मार करके पैर से काली के फन को जो है लहूलुहान कर दिए। अंत में ये नाग पत्नियां निवेदन करने लगी कि प्रभु हम समझती हैं, और भगवान की इस नृत्य से, भगवान जब नृत्य करने लगे, इस नृत्य को देख करके बड़े बड़े देव वाद्य बजाने लगे। भगवान शंकर कहने लगे वाह, आज तक तो मैंने ऐसा नटखट देखा नहीं, पहली बार मैं ऐसा नटखट देख रहा हूं। और ऐसे नटखट भगवान को देख करके ये सब जितने हैं सारे देवता भगवान की विविध भांति स्तुति करते हैं और काली के ऊपर मानो भगवान अपने चरणों से प्रहार कर करके उसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। नाग पत्नियों ने देखा महाराज मैं समझ गई, आप बड़े दयालु हो। स्तुति करते करते कहती हैं भगवान हमको तो कुछ नहीं, आपके चरणों की रज चाहिए। अब सोच ले पानी में चरण रज मिलेगा। कहने का अभिप्राय नाग पत्नियां चाहती कि मेरे पतिदेव को छोड़ दो, आप जाओ बाहर, चरण रज लगाओ, तब अंदर आओ, जितनी बार जल में आएंगे उतनी बार चरण रज धुल जाएगी, मेरे पतिदेव तक पहुंच नहीं पाओगे। बार बार जब विनती करती हैं, इधर नाग पत्नियां विनती करती हैं, उधर जो है काली जो फुंकार मारने लगता है। नाग पत्नियां कहीं देखो अब ऐसी धृष्टता मत करो, बहुत विनती के बाद मंजूरी मिली है, कहीं अगर ज्यादा गड़बड़ किया तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब इस प्रकार काली ने कहा भगवान एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आपने मुझको किस, अच्छा ये बताइए मुझको किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। कहा अच्छा, विष को किसने बनाया? कहा मैंने। कहा विष को डाला किसने? कहा मैंने। कहा जब सब कुछ आपने ही किया है, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा तो स्वभाव ऐसा बना दिया है, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? कहा विष की जगह थोड़ा से अमृत की बूंद भी तो डाल सकते थे आप, अमृत क्यों नहीं डाले? भगवान ने कहा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ये बताओ तुम्हारे लिए तो हमने रमणक द्वीप बनाया है, रमणक द्वीप में तुम्हें स्थान मिलना चाहिए। काली ने कहा भगवान मैं रमणक द्वीप में जाता तो गरुड़ मुझे खा जाते। कहा फिर यहां नहीं खाए? कहा यहां तो सौभरी ऋषि का श्राप है, सौभरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया है। सौभरी ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे, उनके सामने पहुंच करके गरुड़ जो है उसी जमुना जी में पकड़ करके सारी मछलियों को खा रहे थे। मछलियों को खाते हुए देख करके सौभरी ऋषि ने कहा आज जितना खाना हो खा लो पेट भर के, इसके बाद जब तुम आओगे तुम जीवित नहीं रहोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप के कारण आता नहीं है। कहा लेकिन अब तुम जाओ यहां से। कहा मुझे गरुड़ नहीं छोड़ेंगे। कहा गरुड़ अब तुम्हें नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा चरण चिन्ह लग गया है ना, चरण स्पर्श होने से गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। नाग से कहा तुम मुझे लेकर के चलो ऊपर। जमुना जी में ऊपर लेके आए। इधर मैया यशोदा चिल्लाती हुई रुदन करती हुई आई। अबाल वृद्ध वनिता सर्वंगे पशु वृत्तयः निर्जगमुर्गो कुलाद दीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से सब लोग, मैया अलग, मैया यशोदा अलग बिलख रही है, नंद बाबा अलग, बाल सखा गोप ये सब अलग बिलख रहे हैं। भगवान ने जब काली को मारा था तो रक्त निकलने के बाद देखा, सब और भयाक्रांत हो गए। अब हे कृष्ण वापस नहीं आएंगे। यह इतना भयंकर वेदना सबके हृदय में हुई, सब इकट्ठा होकर रो रहे थे। तब तक भगवान श्री कृष्ण मुरली का वादन करते हुए, नाचते हुए उस काली नाग के फन पर सवार होकर के भगवान ऊपर जमुना जी पे आए। नंद बाबा ने देखा, अरे लाला भाग या छलांग लगा के, नहीं तो काट लेगा नाग। और जैसे इतना कहा बाबा अब काटेगा नहीं, चेला बन गया है। और भगवान इधर आए और आदेश दे दिया, काली जो है सीधे अपनी पत्नियों के साथ रमणक द्वीप चला गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भगवान इस प्रकार काली पर कृपा किए और काली के ऊपर कृपा करने के बाद भगवान फिर वहां से, अच्छा इतनी शाम हो गई, शाम होने के कारण भगवान अब क्या करें, सारे बाल सखा माता आज ये सब के सब जो है वहीं पर रुक गए। काली दह की वजह से इतना विषाक्त हो गया था, जल विषाक्त होने के कारण वहां का जो फल आदि था सब विषाक्त हो गया था। भगवान ने सोचा ये सब उठेंगे प्रभात होते ही तो खाने का प्रयास करेंगे। अब वैसे में ठीक नहीं है, भगवान ने तुरंत कहा, जैसे सब सोए थे दावा नल अग्नि को प्रकट किया और ये सब जितना जंगल था, जितनी झाड़ियां, जितने फल आदि थे वो सब के सब जल करके राख हो गए, जल करके राख हो गए। और जब अग्नि जलती हुई देखा, जितने गोप ग्वाल थे सब जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे, कन्हैया हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा सब लोग अपने नेत्र बंद करो। सब लोगों ने नेत्र बंद किया। नेत्र बंद करते ही भगवान ने सारी अग्नि को पार कर लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और अग्नि को पान करने के बाद फिर वहां से भगवान सबको लेकर के आए। दावा नल अग्नि लगी तो भगवान ने क्या किया, उस दावा नल अग्नि को भी पान कर लिया। इस प्रकार अपने उन ग्वाल बाल बाल सखा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण कृपा करते हैं और उन भगवान की कृपा पाने के लिए आइए हम लोग भी एक भजन का आश्रय लें। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारे ओढ़ के कामरिकारी, बसे जहाँ कृष्ण मुरारे ओढ़ के कामरिकारी, बसे जहाँ कृष्ण मुरारे छोड़ के कामरिकारी। मन चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, रचेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारे
छोड़ के कामरकारी बसे जहाँ कृष्ण मुरारी छोड़ के श्री राधे। प्रात होत हम श्री जमुना में जाएंगे, प्रात होत हम श्री जमुना में जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। हो प्रात होत हम श्री जमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन पूरन काम, सब पूरन काम, रते जा राधे जू को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी जय हो के कामरकारी, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी छोड़ हो बसे जहाँ कृष्ण मुरारी बोल के कामरकारी। हरि बोल। साल में एक ही बार भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती होती है। 4 बजे उठते हैं भगवान। जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसी दिन भगवान बाकी बिहारी भगवान श्री कृष्ण 4 बजे उठते हैं। बाकी हर समय 9 बजे ही उठते हैं, इसके पहले उठते ही नहीं भगवान। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, बन नित नए तेरे फूल के बंगला है, बन नित नए तेरे फूल के बंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, बन नित नए तेरे फूल के बंगला है, बन नित नए तेरे फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके खामा खाम, क्यों भटके खामा खाम, रटेंगे राधे जू के नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी, हो बसे जहाँ बसे जहाँ कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी, हो बसे जहाँ कृष्ण मुरारी छोड़ के कामरकारी, हो बसे जहाँ कृष्ण मुरारी। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं,
अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। सब मन पूरन काम, हर सब मन पूरन काम, तेजा राधे के नाम बसे जहाँ कृष्ण मुरारे, छोड़ दे कामरिकारी हो बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, हो बसे जहाँ कृष्ण मुरारे, छोड़ के कामरिकारी हो बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामरिकारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, तेजा राधे जू के नाम बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामरिकारी बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामरिकारी बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामरिकारी हो बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामरिकारी बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, छोड़ के कामरिकारी। राधे 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 जय जय राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, वृषभान दुलारी राधे, वृषभान दुलारी राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री 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 राधे, बोले नंद के लाला की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान अपने समस्त गोप ग्वालों की रक्षा करते हुए दावानल अग्नि से भगवान ने स्वयं उस अग्नि को पान कर लिया, क्योंकि भगवान का मुख है मुखादग्निर्जायतः, भगवान का मुख ही अग्नि के समान है। अग्नि भी जो निकली भगवान के मुख से निकली है। भगवान जो पाते हैं इस मुख रूपी अग्नि से प्राप्त प्रसाद को पाते हैं, भोग लगाते हैं, और वैसे भी जो भगवान को निवेदन किया उसको भी पाते हैं, और स्वाहा के माध्यम से जो दिया जाता है भगवान उसको भी प्राप्त करते हैं। और भगवान की इस प्रकार दिव्यतम दिव्य लीला चल रही है, और भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया, और गौओं को और गोपों को दावानल से भगवान ने बड़े ही